सर सबसे पहले हम लोग भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में ही बात कर लेते हैं। न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसमें रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ बिलौटी गांव पहुंचे और परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और भरत तिवारी की मां ने दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को वहां भी दोहराई। वहीं इनकाउंटर के 8 दिन बाद जिस तरह से एसपी राज भी परिजनों से मिलने पहुंची और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस बीच कल हमने देखा कि महापंचायत में लोगों का हुजूम वहां पहुंचा। लोगों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का घेराव होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक जांच में क्या सच सामने आएगा? क्या परिजनों की जो सीबीआई जांच की मांग वो मानी जाएगी? देखिए, राज्य सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन तो बना दिया है और उसके चेयरमैन के तौर पर विनोद कुमार सिन्हा हैं, जो रिटायर्ड जज हैं पटना हाई कोर्ट के। और जैसे ही कल कैबिनेट में कई चीजों पर निर्णय लिए गए, कल जब इनकी नाम की घोषणा हुई तो तुरंत आज ही वो बिलौटी गांव चले गए। तो विनोद कुमार सिन्हा की सक्रियता इस बात को तो बता ही रहा है ना कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो परिणाम है, जो फाइंडिंग्स है, वहां तक हम पहुंच जाएं और जांच में कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी भी थे। इन्वेस्टिगेशन का काम उन्हीं को दिया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी ये करेंगे जो रिटायर्ड जज साहब। तो पहले तो वहां गए हैं, अब वो सबूत वहां ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी मां से वो मिले। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुझे दोबारा भी आना पड़ सकता है, तो मैं दोबारा भी आऊंगा। पुलिस वालों से फैक्ट्स लेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिप हैं, जिस क्लिप के आधार पर बहुत सारे एविडेंस को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत तो होगी। एक सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा कि कल ही अर्धरात्रि को महापंचायत के बाद जिले के एसपी, जो भोजपुर के एसपी हैं, वो भी गए थे और उन्होंने भी एश्योर किया पीड़ित परिवार को कि आप के बेटे की जो जांच होगी उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। रह गई बात की, दो चीजें तो हो गई। 16 जून को जो घटना हुई जिसमें पुलिसकर्मी के साथ भरत भूषण तिवारी जी का एक्सचेंज हो रहा था, हॉट एक्सचेंज, जिसमें वो पिस्टल लिए हुए थे, तो उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लापरवाही मानी और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 17 जून की जो घटना होती है जिसमें पिस्टल फेंकते हुए वो वीडियो में दिखता है और उसके बाद फिर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो एफआईआर तो लॉन्च हो गया है एसएचओ और एसडीपीओ के खिलाफ, जो राजेश शर्मा है, उनको अटैच कर दिया गया है मुख्यालय से, और एक मिश्रा जी हैं, उनको वहां का डीएसपी बनाया गया है। तो हत्या का मुकदमा उनकी मां के द्वारा उन पर दर्ज किया गया। आदेश तो जिसने भी दिया होगा, अगर उन्होंने आदेश दिया होगा तभी पुलिस ने गोली चलाई होगी या एसटीएफ वालों ने गोली चलाई होगी। क्योंकि जब डीएसपी होंगे उस ऑपरेशन में तो मजिस्ट्रेट की भूमिका में हुई है, और अगर जब तक वो आदेश नहीं दिए होंगे इनकाउंटर के लिए तब तक गोली नहीं चलाई गई। तो देखते हैं राजेश शर्मा पर क्या कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। एक घटना और जो निकल करके आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल ग्रामीणों का या प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था, चूंकि दिन के उजाले में गोली चलाई गई, तो एक बात आई निकल करके कि वो जो गोली चलाई गई थी उसमें 3 गोलियां मारी गई थी। 3 गोली की आवाज ग्रामीणों ने सुना था या प्रत्यक्षदर्शियों ने सुना था। एक घेरा बना करके और उनको वहीं पर 3 गोली मारी गई। लेकिन परिजनों का कहना है कि 2 गोली और मारी गई गाड़ी में, जिसमें एक उनके टेस्टिज की बात भी की गई है कि टेस्टिज में भी गोली मारी गई। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा काउज ऑफ डेथ ना, काउज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या है, डेथ के कारण क्या है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।
कि अगर इनकाउंटर की ही बात है तो बिहार सरकार की तो थ्योरी या बिहार पुलिस की थ्योरी हाफ इनकाउंटर की थी, पैर के नीचे गोली मारनी है। फिर आखिर पैर के ऊपर में कैसे गोली मारी गई और जो उनके मौत का कारण बना, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जहां तक महापंचायत की बात है तो महापंचायत ने जो अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिनों में जिनको भी आरोपी बनाया गया है, अगर आरोपितों पर कार्रवाई नहीं होती है तो देशव्यापी आंदोलन की वो बात कर रहे हैं। विधानसभा तक ही नहीं, वो जंतर मंतर पर भी कह रहे हैं कि अनवरत धरना देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाए। प्रशांत किशोर भी कल गए थे। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 15 दिन के अंदर में अगर सम्राट चौधरी की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम उनसे मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो हम उनका घेराव भी करेंगे। तो महापंचायत ने इस घटना को जिस तरह से गंभीरता से लिया है, 1 किलोमीटर की जो दूरी थी जिसमें बिल्कुल लोगों का हुजूम भरा हुआ था, पुलिसकर्मी उस महापंचायत में जाने तक का भी साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि भाई कौन आदमी किस गुस्से का शिकार हम हो जाए। तो महापंचायत परिवार, पीड़ित परिवार का दर्द, जुडिशियल कमीशन और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो डीआईजी साहबात को दी गई है, उनका रूल, तो आने दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में वो क्या बताते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी में क्या निकल करके आती है, जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है उस अल्टीमेटम के तहत क्या होता है। सब लोग तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि न्याय मिले, और उन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हीं को तो दोषी कहा जाता है, जिसको लेकर के उनकी मां ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया कि मेरे बेटी की हत्या कर दी गई। तो आखिर हत्या का आदेश जिन्होंने भी दिया और जिन्होंने भी हत्या की, दोषी तो वही साबित होंगे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, या इन्वेस्टिगेशन में कोई और बातें निकल करके आती है, जुडिशियल इंक्वायरी में कोई और चीजें निकल करके आती हैं। तो अभी तो महापंचायत, जुडिशियल कमीशन और जुडिशियल कमीशन के चेयरमैन के तौर पर विनोद कुमार सिन्हा का उस बिलौटी गांव में जाना, परिजनों से मिलना, पीड़ित परिवार से बात करना। प्रसाद सिंह एक वकील है, एक अधिवक्ता है, उन्होंने शायद सीबीआई जांच की बात उन्होंने कही है, हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दायर उन्होंने किया है, और उन्होंने कहा है कि नहीं, जो पुलिस ने इनकाउंटर किया उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्यों ना जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर डीआईजी के तौर पर साहबाद के डीआईजी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो फिर तो वो तो बिहार पुलिस के ही पार्ट हैं, उन्होंने सीबीआई की बात की होगी। हाँ, जुडिशियल कमीशन के सामने उनकी मां ने जरूर कहा कि सीबीआई से अगर इसकी इंक्वायरी करा दी जाए, क्योंकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग चीजें होती। इन्वेस्टिगेशन तो चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी का जो फोर्स है वो करे या स्टेट का जो पुलिस है वो करे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करती है। हाँ, जो ये है इंक्वायरी है वो कोई रिटायर्ड जस्टिस या सिटिंग जस्टिस वो करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराया जाए सीबीआई से। तो देखते हैं, अभी तक ये बातें हुई हैं। जो एसपी भी रात में जो गए थे, भोजपुर एसपी, तो उनके साथ भी जो भी परिजनों की बात हो रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वो कोई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का हवाला दे रहे थे कि उस तरह की कोई गाड़ी आती है जाती है, तो अभी भी हमारे परिवार को लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। तो वो भी सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा था कि वो खबरें भी आ रही थी। तो एसपी का जाना, पीड़ित परिवार से मिलना, डीआईजी का जाना, पीड़ित परिवार से मिलना, और जुडिशियल इंक्वायरी के जो कमीशन जो बना है उसके चेयरमैन है विनोद कुमार सिन्हा, कल ही उनके नाम की घोषणा होती है और आज उस गांव में पहुंच जाते हैं। मतलब लगता है कि जल्द ही कोई ना कोई निष्कर्ष पर कमीशन भी पहुंचेगा और जल्द ही कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे जो परिजनों की मांग हो, चाहे महापंचायत में जुटे हुए लोगों की मांग हो, उसके
परिणाम देखने को मिल रहा है कि आखिर वो कैसे कौन कौन सी हो गई जिसमें हथियार फेंकने के बाद भी वो उसकी हत्या कर दी गई। जब व्यक्ति सरेंडर ही कर दिया, आत्मसमर्पण ही कर दिया, जब कोई शरणागत ही हो गया, फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके कस्टडी में गोली मारी जाती है, कस्टडी में उसकी मौत होती है, तो एक सवाल तो है, एक इंक्वायरी का विषय है, एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इतनी सारी चीजों के बीच में देखते हैं कब तक इतना जल्दी निष्कर्ष आता है। और महापंचायत में तो जो जितनी तरह की बातें कही गई वो तो पब्लिक डोमेन में ही है कि हम चाहते हैं कि न्याय मिले भरत भूषण तिवारी को। तो भरत भूषण तिवारी को न्याय तो तभी न मिलेगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। तो दोषी कब पकड़े जाएंगे, कब उनको सजा मिलेगी, कब उनको दोषी साबित किया जाएगा या साबित नहीं किए जाएंगे, अब तो जब तक इसके रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं, जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भोजपुर या शाहाबाद रेंज के डीआईजी हैं, उनका दोनों का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद चीजें तय होगी। महापंचायत में बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मुख्य बात तो कही गई है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और सब लोग भी यही चाहते हैं कि हाँ, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो आत्मसमर्पण कर दिया तो जितनी भी तरह की सजा उनको कोर्ट देती, जितनी तरह की धाराएं पुलिस लगाती, अवैध हथियार रखने का, लहराने का, दिखाने का, फायरिंग करने का, वो सारी चीजें ठीक थी। उसके लिए कोर्ट में प्रावधान है कि कोर्ट सजा तय करेगी कि क्या सजा उनकी होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी स्टडी में कोई व्यक्ति चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी तो सम्राट चौधरी ने भी याद किया है कि हमने तो रिटायर्ड जज को जिम्मेवारी दे दी है, जज को इसकी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी। तो देखते हैं इम्पार्शियल इंक्वायरी में क्या रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें निकल कर के आती हैं। बिल्कुल।